5वां बाब। हनन्या और सफीरा। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ऐ हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाल दी कि तू रूल कुद्स से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी न थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में न रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया, और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता दो, क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हां, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया, और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। निशान और अजीब काम। और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे, और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदे में जमा हुआ करते थे। लेकिन औरों में से किसी को जुर्रत न हुई कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी बड़ाई करते थे। और ईमान लाने वाले मर्द और औरत खुदावंद की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और खटोलों पर लटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे, और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे।